Welcome to the Math Explainer. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रूल है, आप उससे देखिए कि मैंने बोर्ड पे लिखा है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 वेयर a नॉट इक्वल 0, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल 0, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल 0। तो आप याद रखिएगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो हमेशा क्या होता है, 2 होता है। अगर किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो उसे हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। बट इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, मतलब जितने भी इक्वेशन हमें मिलेगा उनका हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 होगा। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस जगह को हम ए बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं और इसे सी बोलते हैं। इस जगह पे जो ए का वैल्यू होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। चलिए एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि चेक वेदर आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 होल। हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना है। अगर हाईएस्ट पावर 2 निकलता है तो हम समझ जाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं निकलता है तो हम समझेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर जो है वो a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी में आ जाएगा। और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे जो x है उसे अगर मैं a मान लेता हूँ और 1 को अगर b मान लेता हूँ और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बन गया। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल देके अब इस 2 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, फिर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये बन जाएगा 6। इतना आ जाने के बाद हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अगर इस जगह को मैं सॉल्व करूँ तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 टुगेदर ये बन जाएगा 2x। और इस साइड में ऑलरेडी कौन है, 2x माइनस 6 पहले से है। अब आप लेफ्ट और राइट साइड को ध्यान से देखिए कि लेफ्ट साइड में भी 2x है, राइट साइड में भी 2x है। तो हम ऐसा सिचुएशन में 2x को 2x के साथ कैंसिल कर सकते हैं। आफ्टर कैंसिलिंग हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। और अगर ये माइनस 6 को मैं राइट साइड से अगर लेफ्ट साइड लेके आता हूँ तो माइनस 6 इधर आते ही बन जाएगा प्लस 6। तो उधर से सब कुछ आ गया, मतलब उधर क्या बचा, 0। आई होप इतना आप समझ गए। इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस हम ये 1 और 6 को प्लस कर देते हैं तो 1 और 6 मिलके बन जाएगा 7 और इस साइड बच गया 0। इससे आगे और नहीं जा सकता। तो आप देखिए आपको लास्ट में जो इक्वेशन मिला है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 होता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इतना करने के बाद कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हम लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, हम अपना स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख देंगे। इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना लिखने से आपका मैथ्स खत्म हो जाएगा। अब वीडियो को पॉज करके लिखना, फिर हम सेकेंड वाले को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस 2 होल 3 माइनस एक्स होल। तो इसे सॉल्व करते हैं। हम ऐसे करेंगे सॉल्व करने के टाइम में लेफ्ट साइड में जो भी है सेम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल। अब हम क्या करेंगे कि राइट साइड में जो -2 है इस -2 को एक बार हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 जब पॉजिटिव 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3 ये बन जाएगा -6। फिर से -2 जब -x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से बन जाएगा प्लस, और 2 इंटू एक्स बन जाएगा 2x। आई होप इतना आप समझ गए। इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर और साथ में था -2x। अब अगर ये +2x
राइट साइड से लेफ्ट साइड आ गया तो प्लस 2x इधर आके बन जाएगा माइनस 2x, और माइनस 6 भी राइट से अगर लेफ्ट में आ जाता है तो इधर आते ही क्या बन जाएगा प्लस 6। तो जब भी साइड चेंज होता है सिंबल चेंज होता है। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए -2x है, -2x है, तो हमें मालूम है कि माइनस से प्लस होता है, तो -2 टुगेदर इट इज -4x, और साइड में कौन था +6 इक्वल 0। इससे आगे और नहीं जा सकता। तो अब देखिए आपका इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है। आपका इक्वेशन का हाईएस्ट पावर है स्क्वायर 2, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम यहाँ से ऐसे लिख देंगे कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal 0। therefore it is a quadratic equation। हर बार हमें ऐसे लिखना है। therefore it is a quadratic equation। आई होप नंबर 2 क्लियर। चलिए थर्ड वाले को करते हैं। में आपको दिया जा रहा है कि x minus 2 whole x plus 1 whole इक्वल x minus 1 whole x plus 3 whole। तो चलिए ऐसे भी सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करते टाइम ऐसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म है। फर्स्ट टर्म में x माइनस 2 होल, सेकेंड टर्म में x प्लस 1 होल। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से इसका जो फर्स्ट नंबर है x को ऐसे बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट देके सेकेंड टर्म को हम लिख देंगे। सेकेंड टर्म क्या है x प्लस 1। हमने x को बाहर निकाला, पीछे वाले टर्म को लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से -2 को बाहर लेके आ जाएंगे ऐसे, फिर से सेकेंड टर्म को ही हम लिखेंगे x प्लस 1 होल। आई होप इस टाइप का मैथ्स आपने पहले किया होगा। इतना हो जाने के बाद इस साइड भी हम सेम रोल करेंगे। यहाँ से x को बाहर निकालेंगे, फिर से सेकेंड टर्म को लिख देंगे। सेकेंड टर्म था x प्लस 3 होल। फिर से सेकेंड नंबर को निकालेंगे, सेकेंड नंबर है -1, फिर से उसी को लिख देंगे x प्लस 3 होल। आई होप इतना क्लियर। हमने फर्स्ट लाइन में क्या किया, फर्स्ट नंबर को निकाला, पीछे वाले को लिख दिया, सेकेंड को निकाला, फिर से पीछे वाले को लिख दिया। इस साइड भी सेम किया। इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे, अगर मैं x को x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो x बन जाएगा x स्क्वायर। फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये बन जाएगा x। इतना खत्म। फिर -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो -2 इंटू एक्स, -2x। फिर -2 को अगर मैं +1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा -2। आई होप क्लियर। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, फिर से x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा x स्क्वायर, प्लस फिर से x को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा 3x। फिर माइनस देके, फिर अगर मैं -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये -x बन जाएगा। फिर -1 इंटू +3 तो माइनस से प्लस है, -1 3 जा 3। आई होप इतना क्लियर। इतना होने के बाद अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे लेफ्ट साइड में x स्क्वायर है, राइट साइड में भी x स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ कैंसिल कर देंगे। इतना क्लियर। इतना होने के बाद इस जगह को सॉर्ट आउट कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है, -2x है, यहाँ पे x है। अगर -2x से x चला गया तो बच जाएगा -x, और साइड में कौन है -2। आई होप इतना क्लियर। इस साइड सॉल्व हो गया। इस साइड में हम अगर 3 + 3x है, 1x चला गया तो ये बच जाएगा +2x, और साथ में कौन था -3। आई होप इतना क्लियर। इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे था -x। अगर मैं ये +2x को इस साइड लेके आता हूँ तो +2x इधर आते ही क्या बन जाएगा, -2x बन जाएगा, और उस साइड में कौन है -3। अब बचा ये -2 को लेफ्ट से राइट में भेज दीजिए तो -2 उधर जाते ही बन जाएगा +2। आई होप इतना क्लियर। इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे देखिए -x है, यहाँ पे -2x है, तो माइनस से प्लस होता है, मतलब 1x और 2x मिलकर बन गया 3x। और इस साइड में माइनस है प्लस है, -3 से 2 गया, बचा 1। अब हम क्या करेंगे, आप देखिए लेफ्ट में भी माइनस है, राइट में भी माइनस है, हम माइनस को माइनस के साथ कैंसिल कर देंगे। आफ्टर कैंसिलिंग हमारे पास बच गया 3x = 1। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे 3x, और उधर जो 1 है उसे राइट से अगर लेफ्ट में लाता हूँ तो ये बन जाएगा -1, उस साइड बच गया 0। मतलब मेरा जो फाइनल इक्वेशन था वो ये मुझे मिला। अब देखिए आपको जो फाइनल इक्वेशन मिला है 3x - 1 = 0, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है।
इसका हाईएस्ट पावर 2 तो नहीं है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, therefore it is not a quadratic equation, it is not a quadratic equation। हर बार स्टेटमेंट देना है आपको, क्योंकि हम वेरीफाई कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो, फिर हम नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है x माइनस 3 होल 2x प्लस 1 होल इक्वल x इक्वल x प्लस 5 होल। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। हम कैसे करेंगे, पहले के जैसे इसका फर्स्ट टर्म को बाहर निकाल लेंगे x को, फिर पीछे वाले टर्म को लिख देंगे। हमने x को बाहर निकाला, पीछे वाले टर्म को लिख दिया। अब ये -3 को हम बाहर निकालेंगे, फिर से हम पीछे वाले टर्म को ही लिख देंगे। पीछे वाले टर्म में है 2x प्लस 1। आई होप इतना आप समझ गए। इतना होने बाद हम ऐसे करेंगे, अगर मैं x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो x और x बन जाएगा x स्क्वायर। अब x को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो x विथ 5 बन जाएगा 5x। आई होप इतना क्लियर। इतना होने बाद हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे जो x है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, तो x इंटू 2x बन जाएगा 2x प्लस देखे, फिर x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, x इंटू 1 x। अब फिर माइनस देखें, हम -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो -3 इंटू 2 बन जाएगा -6x, -3 इंटू प्लस 1 ये बन जाएगा -3। आई होप इतना क्लियर। इतना होने के बाद राइट साइड में जो है उसे सेम रहने देंगे, इतना आप लिखते जाओ। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हम सेम पावर को सेम के साथ लाएंगे। तो पहले हम ऐसे कर लेंगे, 2x को सेम रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, मतलब ये दोनों सेम है। तो -6x से 1x अगर चला जाता है तो इस साइड में बच जाएगा -5x, और साइड में कौन है, -3। इस साइड में है x स्क्वायर प्लस 5x। आई होप इतना क्लियर। इतना होने बाद हम स्क्वायर को स्क्वायर के साथ लाएंगे, x को x के साथ लाएंगे। तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे जो 2x स्क्वायर है, ये जो 2x स्क्वायर है इसके साथ मैं इस x स्क्वायर को लेके आऊंगा, तो x स्क्वायर राइट से जब लेफ्ट में आ जाएगा ये बन जाएगा -x स्क्वायर। फिर इस साइड में क्या था, देखिए इस साइड में था -5x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5x। अगर मैं ये +5x को राइट से लेफ्ट में लेके आता हूँ तो +5x इधर आते ही बन जाएगा -5x, ये हो गया। और ऑलरेडी इस साइड में कौन था, -3, उस साइड क्या बचा, जस्ट 0। आई होप इतना क्लियर। इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे, अगर 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर चला गया तो जस्ट बच जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है प्लस होता है, तो 5 और 5 मिलकर बन जाएगा 10। इतना होने के बाद साइड में क्या था, -3 इक्वल 0। अब देखिए इससे आगे मैथ्स नहीं जा सकता, तो आपको जो इक्वेशन मिला है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, देखिए हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, 2 है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फिर से सेम वे में लिख दीजिए कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आप समझ गए। वीडियो को पॉज करके देख लो, फिर नंबर 5 को हम करेंगे। नंबर 5 में हमारे पास है 2x माइनस 1 होल x माइनस 3 होल इक्वल x प्लस 5 होल x माइनस 1 होल। तो इसे भी हम सेम वे में कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से 2x को बाहर लेके आ जाएंगे ऐसे, फिर पीछे वाला टर्म मतलब सेकेंड टर्म को लिख देंगे। तो सेकेंड टर्म था x माइनस 3। इतना हो जाने के बाद अब इस नंबर -1 को बाहर लेके आ जाइए, फिर से सेकेंड टर्म को लिख दीजिए। सेकेंड टर्म था x माइनस 3। आई होप इतना आप समझ गए, पहले का जैसा ही है। फिर इधर भी सेम वे हम करेंगे, फर्स्ट टर्म को बाहर निकालते हैं x को, फिर सेकेंड वाले को लिख देते हैं। सेकेंड में था x माइनस 1, फिर से यहाँ पे जो +5 है मैं उसे बाहर लेके आ जाऊंगा, फिर से x माइनस 1 को लिख दूंगा। आई होप इतना क्लियर। इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे, अब 2x को अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, फिर अगर मैं 2x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 2x एंड 3x बन जाएगा 6x। आई होप इतना क्लियर। अब -1 को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जस्ट -x ही होगा, और -1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, ये +3 बन जाएगा। आई होप इतना क्लियर। इतना होने के बाद इस साइड में x को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो बन जाएगा x स्क्वायर,
फिर x को -1 के साथ कीजिए तो बन जाएगा -x। और यहाँ पे अगर 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा 5x, और 5 अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो -5। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो हम सेम टर्म को ढूंढेंगे। यहाँ पे -x है, यहाँ पर भी -x है, मतलब हम -x को -x के साथ कैंसिल कर सकते हैं, और तो ऐसा कुछ नहीं है। अब हम सेम पावर को एक साथ लाएंगे, तो यहाँ पे जो 2x² है, ये जो 2x² है, इसका सेम पावर कौन सा है, ये वाला, तो उसे मैं राइट से लेफ्ट में ला रहा हूँ, तो सिंबल चेंज हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर। इतना होने के बाद इस साइड में कौन था फिर, -6x। अब इसका सेम कौन है, ये +5x है, +5x जब इधर आएगा क्या बन जाएगा, -5x। और इस साइड में और एक चीज है, क्या है, +3 है। अब अगर मैं -5 को राइट से लेफ्ट में लेके आता हूँ तो -5 बन जाएगा +5। उस साइड से सब कोई आ गया, मतलब कौन बच गया, 0। अब इधर ऊपर से इतना लिखते जाओ। इतना होने के बाद अगर 2x² से x² माइनस हो जाता है तो हमारे पास बचेगा x²। और यहाँ पे देखिए कि -6 और -5, तो माइनस से प्लस होता है, और 6 और 5 मिलके बन जाएगा 11x। और इनको प्लस कर दीजिए, 3 और 5 मिलके बन जाएगा 8 इक्वल 0। इससे आगे और नहीं जाएगा। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन है वो है x² - 11x + 8। इसका हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब लिख दीजिए कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट वाले को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है x² + 3x + 1 इक्वल x - 2 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जो था सेम लिख लेंगे। हम लिखेंगे x² + 3x + 1, इसे सेम रहने देंगे। अब इस जगह को यहाँ पे देखिए क्या है, x - 2 होल है, तो हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है कि a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला था a² + b² - 2ab। अब अगर मैं x को a मान लेता हूँ और 2 को b मान लेता हूँ और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करूँ तो ये बन जाता है x² + 2² - 2 इंटू x इंटू 2। मैंने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इतना दूर किया। अब इतना हो जाने के बाद ऐसे करेंगे, हम फिर से लेफ्ट साइड को सेम लिखेंगे, x² 3x + 1, इतना सेम। अब इस साइड में फिर से हम लिखेंगे x², और यहाँ पे जो 2 का स्क्वायर है तो हमें मालूम है 2 का स्क्वायर 4 होता है, और इस लाइन को सॉर्ट आउट करने से 2 × 2 = 4 इंटू x, ये बन जाएगा 4x। आई होप इतना समझ गया। इतना होने के बाद अब देखिए लेफ्ट और राइट में क्या है, लेफ्ट साइड में भी x² है, राइट में भी x² है, तो x² कैंसिल हो गया। अब बच गया यहाँ पे 3x। अगर मैं इस 3x के पास इस -4x को इधर लेके आता हूँ तो राइट से लेफ्ट आते आते ही ये बन जाएगा +4x। और ऑलरेडी लेफ्ट साइड में क्या था, 1 था, तो हम यहाँ पे 1 को लिख लेंगे। अब अगर ये मैं +4 को राइट से लेफ्ट लेके आऊँ तो ये बन जाएगा -4, और उधर से सब आ गया, मतलब क्या बच गया, 0 बच गया। आई होप इतना आप समझ गया। इतना होने के बाद इन्हें प्लस कर देते हैं, 3x और 4x, तो टुगेदर इट इज 7x। और -4 से अगर +1 चला जाता है तो बच जाएगा 3, और इस साइड बचा 0। इससे आगे और नहीं जा सकता। तो आप देखिए आपका जो इक्वेशन है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से स्टेटमेंट दे देंगे पहले के जैसा कि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, therefore it is not a quadratic equation. It is not a quadratic equation. क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो, फिर हम 7 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया जा रहा है x + 2 होल क्यूब इक्वल 2x x² - 1 होल। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है x + 2 होल क्यूब। तो हमें मालूम है कि जो क्यूब a + b होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अब कॉपी में साइड में कहीं पे इसे लिख के रख लीजिए। देखिए हम क्यूब फॉर्मूला में अगर इसे ब्रेक करेंगे, ये a है या b है, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम चले जाए तो ये बन जाएगा a³ + b³ + 3 × a²
बी, ये बन गया 3 इंटू ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे 3 इंटू ए बी स्क्वायर। हमने क्या किया, इस जगह को ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला में पूरा लिख लिया। अब इतना हो जाने पर इक्वल देखे, अगर मैं 2x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 2x क्यूब, और अगर मैं 2x को -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा -2x। आई होप इतना क्लियर। इतना होने के बाद हम ऐसे लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पे है एक्स क्यूब, हमें मालूम है 2 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 8। अगर इस जगह को हम सॉल्व करते हैं, इस जगह को, तो मैं अगर हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 होगा, और साथ में एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ से हमें मिलता 6x स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने पर अगर हम इस जगह को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 का ऊपर स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 3 जा 12 होता है, मतलब इस जगह से हमें जस्ट मिलता 12x, और राइट साइड में जो है उसे सेम रहने देते हैं, 2x क्यूब माइनस 2x। आई होप इतना आप समझिए, आप लिखते जाओ इतना। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम क्यूब को क्यूब के साथ लाएंगे, जैसे यहाँ पे 2x क्यूब है, ये वाला x क्यूब है, इसके साथ हम इधर का 2x क्यूब का लाएंगे, तो वो राइट से लेफ्ट में आ गया तो माइनस हो जाएगा। क्यूब को क्यूब के साथ हमने लेके आ गए। अब स्क्वायर को देखिए, तो यहाँ पे है 6x स्क्वायर, और इस साइड में कोई भी एक स्क्वायर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 12x है, अगर मैं ये -2x को इस साइड लाता हूँ तो ये बन जाएगा +2x, और इस साइड में कौन बचा था, एक नंबर बचा था 8, उसे हम लिख देंगे, और इधर कोई नहीं है, मतलब क्या है, 0 है। आई होप इतना आप समझ गए। इतना होने के बाद अगर हम इसे माइनस करते हैं तो -2x क्यूब से x क्यूब चला जाने से बच जाएगा -x क्यूब। इतना क्लियर। और यहाँ पे था नेक्स्ट 6x स्क्वायर। अब अगर मैं 12 और 2 को प्लस कर दूं तो ये बन जाएगा 14x, और साइड में है 8 इक्वल 0। ये हमारा आंसर है, लेकिन और एक लाइन आप कर सकते हो, अब इतना लिख के भी छोड़ सकते हो। अब याद रखिएगा, आपके पास अगर कोई भी एक इक्वेशन है, जैसे ये एक इक्वेशन है ना, और उस इक्वेशन का अगर स्टार्टिंग में ही माइनस है तो हम माइनस को रिमूव कर सकते हैं। हम यहाँ से माइनस को रिमूव कर देंगे, बट कंडीशन एक है, जब भी आप फ्रंट का माइनस को रिमूव कर देते हो, बैक साइड का जितना भी नंबर्स था सारा का आपका ऑपोजिट लिखना है। मतलब +6x को आपको लिखना है -6x स्क्वायर, +14x को लिखना है आपको -14, और +8 को हम लिखेंगे -8 इक्वल 0। अब आप ध्यान से देखिए, आपको जो लास्ट में इक्वेशन मिला है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, द ग्रेटेस्ट पावर क्या है, क्यूब है। तो ग्रेटेस्ट पावर क्यूब होने से क्या होगा, ये क्यूबिक इक्वेशन होगा। तो ये हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इतना लिख दीजिए, आपका सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। चलिए लास्ट वाले को करते हैं, नंबर 8 को। तो 8 में हमें दिया जा रहा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 2 होल क्यूब। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगेगा, यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, और a माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab, मतलब प्लस के जैसा है, सब में माइनस होगा, लास्ट वाला प्लस होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को सेम लिख देंगे। हमारे पास था एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इतना हमने सेम लिख दिया। अब इसे अगर हम इस फॉर्मूला में ब्रेक करें तो ये एक a है, ये b है। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चला जाइए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर। हमने पूरा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, तो दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे जस्ट क्या बच गया, -4x स्क्वायर, साइड में है -x, साइड में है +1, इतना लेफ्ट साइड में था। अब राइट साइड में यहाँ पे एक माइनस सिंबल है, तो हम माइनस को दे देंगे। हमें मालूम है 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस देके, यहाँ पे देखिए 2 का ऊपर स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 जा 12 होता है, मतलब यहाँ से हमें मिलता है 12x। आई होप इतना आप समझ गए। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हम सेम को सेम के साथ लाएंगे, सेम पावर को। जैसे यहाँ पे था 4x स्क्वायर, अगर मैं इस -6x स्क्वायर को इधर लाता हूँ तो ये बन जाएगा +6x स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर सामने आ गया। अब बचा x का बारी, तो यहाँ पे है -x। अगर मैं इस +12 को इधर लाता हूँ तो ये बन जाएगा -12x, और नंबर कौन है इधर, इधर नंबर 1 था।
और ये अगर -8 इस साइड आ जाता है तो इधर बन जाएगा +8 और सब आने के बाद इधर क्या बन जाएगा 0। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिखना। इतना होने के बाद अब देखिए अगर मैं इस जगह को माइनस करता हूँ तो 6 से 4 चला जाने से कितना बचेगा 2 बचेगा। और यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -12 है तो माइनस से माइनस से प्लस हो जाता है तो 1 और 2 12 मिलके बन जाएगा 13x और यहाँ पे 1 और 8 मिलके बन जाएगा 9 और साइड में कौन बचा 0। दैट मीन्स हमारा जो फाइनल इक्वेशन था वो ये वाला था। अब देखिए आपका इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर है कितना है स्क्वायर है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप लिख दीजिए इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c